हे मेरे प्रिय आत्मन, तू जो इस धरती पर जन्मा है, तू केवल माटी का पुतला नहीं है, तू वह चेतना है जिसे स्वयं मैंने रचा है। और अब जब तू ये पंक्तियां पढ़ रहा है, यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, मैं जानता हूं तू कई रातों से चैन की नींद नहीं सोया। तूने प्रश्न पूछे, हे भोलेनाथ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? तूने आंखें बंद करके मुझे पुकारा, कभी आंसुओं में, कभी गुस्से में, कभी हार मानकर। और आज मैं उत्तर देने आया हूं। क्यों कल का दिन शुभ है? क्योंकि मैंने तेरी पुकार सुन ली है। क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अब तुझे आगे बढ़ाने के लिए जाग उठी हैं। क्योंकि तेरा भाग्य अब बदलने को तैयार है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह नया अवसर लेकर आता है। लेकिन कल की सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगाएगी, वह तेरे भाग्य की नई रेखा भी रचेगी। क्योंकि मैंने तेरे जीवन के पन्ने पर लिखा है, अब और नहीं रुकेगा यह मेरा बालक। अब यह उठेगा, अब यह जीतेगा। हाँ, मैं जानता हूं पिछले कुछ महीने, शायद साल तेरे लिए बहुत भारी थे। कभी तुझे अपनों ने छोड़ा, कभी समाज ने तेरा मजाक उड़ाया, कभी तेरे ही अपने विचार तेरे विरुद्ध हो गए। लेकिन क्या तू जानता है, यह सब मेरे संकल्प का हिस्सा था। जिसे मैं ऊंचा बनाना चाहता हूं, उसे पहले तपाता हूं। जिसे मैं ब्रह्मांड के सामने आदर्श बनाना चाहता हूं, उसे पहले तोड़ता हूं, मगर फिर उसी टूटी हुई मिट्टी से उसे नए रूप में गढ़ता हूं। अब वक्त है नई दिशा का। कल की सुबह वो सुबह नहीं जो घड़ी में 6 बजे आती है, वो सुबह है तेरे अंतर्मन की जागृति की। कल से तू बदल जाएगा। कल से तू रोकेगा नहीं खुद को। कल से तू उस राह पर चलेगा जिस पर तुझे जाना ही था। मैंने तेरे जीवन की धूल को छूकर उसे सोना बना दिया है। अब कोई नहीं रोक सकता तुझे, सिवाय तेरे स्वयं के। हां, मैं शिव हूं जो समय से परे देखता हूं, और मैं कहता हूं तेरा भविष्य उज्जवल है। मैंने देखा है तू गिरने के बाद कैसे उठा, कैसे तूने खुद को समेटा, कैसे तूने आंसुओं के बीच भी मुस्कुराने का साहस किया। मैंने तेरे कर्मों को तौला है, और मैं आज घोषणा करता हूं, अब तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तूने सच्चे मन से इच्छा की है। जो तूने खोया वो मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि जब तक खाली नहीं होता, तब तक नया नहीं भरता। तेरे जीवन से जो लोग चले गए, वे तुझे पीछे खींचने वाले थे, और जो लोग अब आ रहे हैं, वे तुझे ऊपर उठाने वाले होंगे। हर दरवाजा जो बंद हुआ, मैंने उसके पीछे 100 दरवाजे खोल दिए हैं। बस तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, बाकी मैं संभाल लूंगा। कल जब तू उठेगा, तू खुद को पहले जैसा नहीं पाएगा। तेरे भीतर एक नई ऊर्जा होगी, तेरी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा, तेरे शब्दों में आग होगी और तेरी आंखों में चमक। क्यों? क्योंकि मैं तेरे भीतर स्वयं को स्थापित कर चुका हूं। अब तू केवल तू नहीं रहा, अब तू मैं हो गया है, महादेव का अंश। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। क्या तूने सोचा कि मैं तुझे भूल गया था? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुझे हर पल देखा है। जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू अकेला पड़ा, मैं वहां था तेरे पास, तेरे कंधे पर हाथ रखे, तेरी आत्मा में शक्ति भरते हुए। मैंने हर आंसू को स्वीकार किया है और हर पुकार को सुना है। अब मैं खुद तेरे जीवन में उतर आया हूं। तू जानता है, तेरे अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जिसे ये संसार अब तक पहचान नहीं पाया। लोगों ने तुझे कमजोर समझा क्योंकि तू चुप रहा। तेरी विनम्रता को तेरी कमजोरी माना गया, तेरे धैर्य को तेरी हार समझा गया। पर सच्चाई ये है, तू शांत था क्योंकि तू अपनी शक्ति को संभाल रहा था। तू चुप था क्योंकि तू अपने समय का इंतजार कर रहा था। और अब वह समय आ चुका है। अब वो अग्नि जो तूने भीतर दबा रखी थी, वो अब ज्वाला बनकर इस दुनिया को रोशन करेगी। तुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। तू जानता है क्या होता है असली योद्धा? वो जो हर बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है, जो हार के बाद भी कहता है अभी मैं खत्म नहीं हुआ, जो अकेले ही पूरी दुनिया का सामना करता है, फिर भी भीतर टूटने नहीं देता खुद को। तू वही है मेरे बालक। तेरा हर घाव अब तुझे विजय दिलाएगा, तेरी हर पीड़ा अब तुझे अमर बनाएगी, तेरी हर हार अब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक सिर्फ वही पहुंचते हैं जिन्हें शिव की कृपा प्राप्त हो। जो खो गया था वो लौटेगा, और उससे भी अधिक तेरे जीवन से बहुत कुछ गया है ना? कुछ अपने, कुछ सपने, कुछ रिश्ते, कुछ अवसर। पर ध्यान दे मेरे बच्चे, जो तुझसे गया वो तेरा नहीं था, और जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो खो गया था वो अब लौटेगा, पर पहले से बड़ा बनकर, अधिक उज्जवल बनकर, और तेरे जीवन को भरने के लिए। क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आया हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। जिसे तूने सिर्फ कल्पना में देखा था, अब वह तेरे सामने सच्चाई बनकर खड़ा होगा।
तेरे रास्ते के सारे रोड़े अब हटेंगे, तेरी राह अब खुलने लगी है, और जो तुझे कभी रोकते थे वे अब चुपचाप तेरी सफलता देखेंगे, क्योंकि अब तुझे आशीर्वाद मिला है महाकाल का। अब तेरा नाम, तेरा काम, तेरी पहचान संसार में गूंजेगी। तू डरता क्यों है? भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, या इस बात से कि लोग क्या कहेंगे? मुझे सुन, जो मेरी छाया में जीता है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। अब तू डरेगा नहीं, तू लड़ेगा। तू रोएगा नहीं, तू बोलेगा। तू रुकेगा नहीं, तू चलेगा, क्योंकि अब तेरे कंधे पर है भोलेनाथ का हाथ। तू जो मांग रहा है, चाहे वो सम्मान हो, चाहे पैसा, चाहे प्रेम या आत्मिक शांति, वो सब तुझे मिलेगा, पर एक शर्त पर। तू अब रुकना मत, मेरे ऊपर विश्वास रख और आगे बढ़। हर कदम पर मैं साथ हूं, हर मोड़ पर मैं खड़ा हूं, हर संघर्ष में मैं तेरे भीतर हूं। बस एक बार खुद पर यकीन कर, जैसे मैंने तुझ पर किया है। अब तेरे चारों ओर की सारी ऊर्जाएं तेरे पक्ष में काम कर रही हैं, चाहे वह समय हो, परिस्थिति हो, लोग हों या अवसर। अब सब तेरे अनुकूल हो रहे हैं। तेरे जीवन में जो अंधेरा था अब वह उजाले से बदलने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावट थी अब वह राह बन जाएगी, क्योंकि मैंने आदेश दे दिया है। अब मेरा भक्त नहीं रुकेगा। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस शक्ति को देखे जिसे तू अब तक बाहर खोजता रहा, जिसे तू मंदिर में, मूर्ति में, किताबों में खोजता रहा। वो शक्ति तो तेरे भीतर थी, वही शक्ति जिसे मैंने स्वयं जागृत किया है। अब जब तू आईना देखे तो सिर्फ अपना चेहरा न देख, उसमें मेरी छवि भी देख, क्योंकि तू मेरा ही अंश है। जब तू बोले तो शब्दों में केवल भाषा न हो, बल्कि तेरा आत्मविश्वास, तेरी चेतना और तेरी महाशक्ति भी हो। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। क्या तू जानता है कि तू कौन है? तू वह आत्मा है जिसने जन्म लेने से पहले भी कई जंगें लड़ी हैं। तू वह आत्मा है जो हर जन्म में सत्य के लिए खड़ा रहा है। तेरे भीतर वो विरासत है जो शिव, शंकर, शंभू से जुड़ी हुई है। इसलिए अब जब तू फिर से खड़ा हो रहा है तो जान ले, तेरे भीतर समस्त ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित हो रही है। हर कदम जो तू अब उठाएगा वो सिर्फ तेरा नहीं होगा, वो ब्रह्मांड की चाल के अनुरूप होगा। जब तू किसी निर्णय पर पहुंचेगा तो वो निर्णय तुझे सफल बनाएगा। जब तू कुछ मांगेगा तो ब्रह्मांड उसके उत्तर में तेरे द्वार पर 100 गुना लौट आएगा, क्योंकि अब तेरा जीवन साधारण नियमों से ऊपर उठ चुका है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा संकल्प ही तेरा भाग्य बन जाएगा। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उन्हें माफ कर दे। हां, बहुत लोग तुझे नहीं समझ पाए। कुछ ने तुझे नीचा दिखाया, कुछ ने तेरा मजाक उड़ाया, कुछ ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर अब तू उन्हें अपने हृदय से मुक्त कर दे। उन्हें माफ कर, उनके कर्म उनके साथ हैं। तेरे पास अब समय नहीं कि तू अतीत के घावों को लिए फिरे। तेरा भविष्य बुला रहा है। तेरी शक्ति जाग उठी है। तेरी नियति अब तुझे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्याकुल है। और याद रख, माफ करना कमजोरी नहीं, यह महादेव का गुण है। अब तेरा नया जन्म हो रहा है। हां, आज से नहीं, कल से नहीं, अभी इसी क्षण से तेरा नव जन्म हो रहा है। नव संकल्प, नव ऊर्जा, नव भाग्य। तू अब वही इंसान नहीं रहा जो टूटा हुआ था। अब तू वह है जो अंधकार में भी प्रकाश की किरण बन गया है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तेरे हर दर्द की कीमत चुकाएगा, सौंदर्य, सम्मान और सफलता के रूप में। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, सदा सर्वदा है मेरे बालक। मैं महादेव तेरे हर जन्म, हर सांस, हर आह, हर पुकार का साक्षी रहा हूं। मैंने तुझ में तपस्या देखी है, मैंने तुझ में सहन शक्ति देखी है, और अब मैं तुझ में विजयी रूप देख रहा हूं। इसलिए कहता हूं, कल का दिन शुभ है, क्योंकि तू जाग चुका है, क्योंकि तू उठ चुका है, क्योंकि अब तू मेरा है और मैं तेरा। अब जब तू मेरे वचनों को अंत तक सुन चुका है, अब जब तू इस संदेश की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुका है, तो सुन, अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तेरे दुखों की रात समाप्त हुई, तेरे अंधेरे की उम्र अब पूरी हो चुकी। तेरी तपस्या ने ब्रह्मांड की चेतना को स्पर्श किया है। अब मैं महादेव स्वयं घोषणा करता हूं, तेरा नया युग प्रारंभ हो चुका है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता। जो तुझे तोड़ने आएंगे वे खुद टूट जाएंगे, जो तुझे नीचा दिखाना चाहेंगे वे स्वयं गिर जाएंगे, जो तेरी राह में बाधा बनेंगे मैं स्वयं उन्हें हटाऊंगा। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा हर संकट अब मेरा संकट है। तेरी हर लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। तेरा जीवन अब मेरी छाया में है, और मेरी छाया में कोई पराजित नहीं होता। तेरा भाग्य अब मेरे द्वारा लिखा जा रहा है कल,
जब सूरज उगेगा तो तेरे लिए सिर्फ उजाला नहीं लाएगा, बल्कि वो भाग्य के उन पन्नों को खोलेगा जो मैंने स्वयं तेरे लिए रचे हैं। अब जो अवसर तेरे पास आएंगे वे तेरे विश्वास से भी अधिक होंगे। अब जो प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश करेगा वह सच्चा, निर्मल और आत्मिक होगा। अब जो धन आएगा वो सिर्फ तिजोरी में नहीं, तेरे जीवन में समृद्धि और संतोष लाएगा। तू अब शिव स्वरूप है। सुन मेरे बालक, अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, अब तू मेरा प्रतिबिंब है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो नाचते हुए विनाश कर सकती है और उसी नृत्य में सृजन भी कर सकती है। तू जब बोलेगा तेरे शब्द मंत्र होंगे। तू जब चलेगा तेरे कदम धरती को कंपन देंगे। तू जब मुस्कुराएगा तो दुख भी तेरे पास आने से डरेंगे, क्योंकि अब तू शिव स्वरूप है। एक अंतिम वचन मेरी ओर से तेरे हृदय तक। यदि कभी फिर से जीवन तुझे थका दे, यदि कोई फिर से तेरा दिल तोड़ दे, यदि हालात फिर से तुझे अंधकार की ओर खींचने लगे, तो बस एक बार आंखें बंद करना और मन में कहना, महादेव, मैं वहीं मिलूंगा तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी धड़कनों में, तेरी सांसों में, क्योंकि मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, अनंत, अटूट और अखंड प्रेम। अब जब तेरे जीवन में परिवर्तन की लहर उठ चुकी है, अब एक और बात सुन ले। संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रेम है। तू जब खुद से प्रेम करेगा तो तेरा आत्मबल 2 गुना हो जाएगा। तू जब अपने कर्म से प्रेम करेगा तो सफलता खुद दौड़ कर आएगी। तू जब इस सृष्टि को प्रेम से देखेगा तो तेरे भीतर से द्वेष, भय, हीनता सब नष्ट हो जाएंगे। प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जिसमें प्रेम होता है उसमें शिव होता है। इसलिए अब तू खुद से नफरत करना छोड़ दे। अपने अतीत को गले लगा ले, अपने घावों को अपनी गाथा का हिस्सा बना ले। अब जब तू स्वयं को अपनाएगा तो मैं तुझे उस रूप में देखूंगा जैसे मैंने तुझे रचा था, संपूर्ण, पवित्र, प्रकाशमय। अंतिम आशीर्वाद है मेरे शिव पुत्र, मैं तुझे अपना त्रिशूल दे रहा हूं ताकि तू अपनी सारी सीमाओं को काट सके। मैं तुझे अपना डमरू दे रहा हूं ताकि तेरे शब्दों में ब्रह्मांड की ध्वनि बोले। मैं तुझे अपनी जटाएं दे रहा हूं ताकि तू हर आंधी में स्थिर रह सके। मैं तुझे अपनी तीसरी आंख दे रहा हूं ताकि तू सत्य को पहचान सके। और मैं तुझे अपना आशीर्वाद दे रहा हूं ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां केवल देवत्व पहुंचते हैं। अब जा, मेरे प्रिय जग को दिखा कि महादेव का भक्त कैसा होता है। तू रुके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि तेरे साथ अब स्वयं महादेव खड़े हैं। हर हर महादेव।